कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आई एम लेजेंड। 2009 में एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस जिसे कि पहले कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये वायरस खतरनाक हो जाता है और इंसानियत में फैल जाता है। न्यूयॉर्क सिटी को पूरी तरह से ब्लॉक करके क्वारंटीन कर दिया जाता है। रॉबर्ट जो कि वायरस एक्सपर्ट होता है वहीं रहने का फैसला करता है ताकि इस बीमारी के इलाज को ढूंढा जा सके और वो अपनी फैमिली को हिफाजत के लिए वहाँ से भेज देता है, जो कि वहाँ से निकलते दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मारे जाते हैं। इस वायरस के फैलने के 3 साल में ही ये खूबसूरत शहर भी एक जहन्नुम की तरह बन चुका होता है और ये वायरस दुनिया की 90% आबादी को मार देता है और उनमें से 9% वैम्पायर्स बन चुके होते हैं। वो एक ऐसे म्यूटेंट्स बन जाते हैं जो कि सूरज की रोशनी में आते ही मारे जाते हैं और बाकी बचे 1% में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी होती है और वो उन वैम्पायर्स की खुराक की तरह होते हैं। रॉबर्ट इस जहन्नम में एक घर में अपने कुत्ते सैम के साथ ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जिसे कुछ उम्मीद होती है कि शायद और भी इंसान जिंदा होंगे। रॉबर्ट अपनी डेली रूटीन पर ही काम करता है और रोज़ सुबह के वक्त बाहर जाता है खुराक और सप्लाईज को ढूंढने के लिए और रात से पहले वापस आ जाता है और रास्ते में मेडिकल अल्कोहल को स्प्रे कर दिया करता है ताकि इंसानी खुशबू को छुपाया जा सके। फिर वो खुद को म्यूटेंट से छुपाने के लिए रात के वक्त खुद को अपने फोर्टिफाइड घर में बंद कर देता है और फिर वो रेडियो पर हर रात बोलता है ताकि अगर कोई बचा हुआ इंसान है तो वो उसके पास आ जाए, क्योंकि उसके पास खुराक और सप्लाईज मौजूद हैं और वो उनकी मदद करेगा। इस वायरस का क्योर ढूंढने के लिए वो लगातार चूहों पर अपने ब्लड के जरिए तजर्बे करता रहता है और हर दिन अपने इन एक्सपेरिमेंट्स में फेल होता रहता है और फिर एक दिन वो आखिरकार अपने टेस्ट में कुछ कामयाब हो जाता है और फिर ये देखकर वो म्यूटेंट्स पर और एक्सपेरिमेंट्स करने का प्लान बनाता है। रोज की तरह अगले दिन भी वो अपने कुत्ते सैम के साथ सप्लाईज ढूंढने को बाहर को जाता है और समुंदर के पास किसी इंसान का इंतजार करता है जिसने शायद उसकी रेडियो ब्रॉडकास्ट को सुना हो और वो उससे यहाँ मिलने को आ जाए। और थोड़े टाइम बाद सैम एक हिरन को स्पॉट करता है और उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी जगह पर चला जाता है। रॉबर्ट भी जल्दी से उस अंधेरी बिल्डिंग में उसके पीछे जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे म्यूटेंट्स रह रहे हैं और वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जबकि हमला करने वाला वैम्पायर म्यूटेंट सूरज की रोशनी की वजह से मारा जाता है। बाद में रॉबर्ट अपने खून की छोटी बोतल को एक जगह रखकर एक ट्रैप बनाता है और एक फीमेल म्यूटेंट को पकड़ लेता है और म्यूटेंट बॉस इस वजह से बहुत गुस्सा होता है और वो उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन वो सूरज की रोशनी की वजह से आगे नहीं जा पाता। वो उस फीमेल वैम्पायर को अपनी बेसमेंट लेबॉर्ट्री में वापस लेके जाता है। रॉबर्ट उसे अपने तैयार किए हुए क्योर से इंजेक्ट करता है, लेकिन उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। अगले दिन जब वो सैम के साथ रोज की तरह बाहर जाता है, वो उसी तरह के बने हुए ट्रैप में फंस जाता है जो कि उसने फीमेल म्यूटेंट के लिए बनाया होता है। वो सर पर हिट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है और हवा में ही लटका हुआ होता है। जब सूरज डूब रहा होता है वो बेहोशी से जागता है और खुद को इस रस्सी से छुड़वाने की कोशिश करता है और बदकिस्मती से इस दौरान उसकी टांग टूट जाती है और वह जल्दी से बची कुची सूरज की रोशनी में अपनी कार के पास जाने की कोशिश करता है। बची कुची सूरज की रोशनी म्यूटेंट डॉग्स को रोके हुए होती है और वो बस जल्दी से जल्दी हमला करने वाले होते हैं। जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है वो इन्फेक्टेड कुत्ते रॉबर्ट पर हमलावर होते हैं और अपने कुत्ते सैम की मदद से रॉबर्ट आखिरकार अपनी गन कार से निकाल लेता है और उन कुत्तों को मार देता है। लेकिन सैम को इस लड़ाई के दौरान इन्फेक्टेड कार लेते हैं और फिर लेबॉर्ट्री में रॉबर्ट जल्दी से अपने कुत्ते को उस बनाए गए सीरम से इंजेक्ट करता है कि शायद इससे इन्फेक्शन रुक जाए। लेकिन जब सैम इन्फेक्टेड होने के आसार दिखाता है तो रॉबर्ट को गला दबाकर उसे मारना पड़ता है, इससे पहले कि वो भी इन्फेक्टेड में बदल जाए। टूटे हुए दिल और गुस्से में पागल रॉबर्ट उस रात बाहर को जाता है और गुस्से से म्यूटेंट्स के एक ग्रुप पर हमला कर देता है जो कि सैकड़ों की तादाद में उसके पीछे आते हैं और आखिरकार उसकी कार उलट जाती है और रॉबर्ट कार में फंस जाता है और अपनी मौत का सामना कर रहा होता है। लेकिन तभी एक रोशनी की बीम के जरिए रॉबर्ट को कुछ इम्यून ह्यूमंस बचा लेते हैं। जब वो सुबह उठता है तो खुद को एक माँ और उसके बच्चे के घर में पाता है जो कि रॉबर्ट की ब्रॉडकास्ट सुनकर दूर किसी इलाके से आए हुए होते हैं। उसी दिन रॉबर्ट एना को दिखाता है कि किस तरह से म्यूटेंट वैम्पायर्स ने उसे एक जाल में फंसाया था। वो हैरान हो जाते हैं जब रॉबर्ट बताता है कि वैम्पायर्स इवॉल्व हो रहे हैं और उनमें इंसानों की तरह ही अकल मौजूद है। जब एना का बेटा पूल में खेल रहा होता है तो रॉबर्ट को आइडिया आता है कि वो किस तरह से वैक्सीन को और बेहतर बना सकता है म्यूटेंट्स के जिस्म को ठंडा करके। तो इसी वजह से वो फीमेल म्यूटेंट पर तजर्बे करने के लिए उसे बर्फ़ के ऊपर लटा देता है, जबकि एना रॉबर्ट को बताती है कि उन्हें एक सर्वाइवल कैंप में चले जाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट गुस्से से बहस करता है कि ऐसा कोई भी बचे हुए इंसानों का कैंप मौजूद नहीं है और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि क्योर को ढूंढा जा सके।
उनकी इसी बहस के दौरान म्यूटेंट्स का एक ग्रुप जो कि एना का एक रात पहले पीछा करके यहाँ तक पहुंचे होते हैं हमला करने के लिए आते हैं। रॉबर्ट जल्दी से सनलाइट बीम्स को ऑन करता है लेकिन उन बीम्स को म्यूटेंट वैम्पायर्स गिरा देते हैं। बगैर किसी चॉइस के उसे बॉम्ब को डेटोनेट करना पड़ता है जिससे बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट पर जल्द ही म्यूटेंट बॉस हमला कर देता है जो गन फायर्स की वजह से जल्दी से बाद में घर से भाग जाता है और फिर वो हमला करने के लिए और म्यूटेंट्स को आवाज़ लगाता है। रॉबर्ट जल्दी से एना और उसके बच्चे के साथ बेसमेंट में लेबॉर्ट्री में भागता है और उसे पता चलता है कि उस फीमेल वैम्पायर पर कूलिंग ट्रीटमेंट काम कर गया है। ताहम म्यूटेंट्स जल्द ही बेसमेंट में घुस जाते हैं। म्यूटेंट बॉस गुस्से से खुद को शीशे में मारता है और रॉबर्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने तमाम म्यूटेंट्स के लिए क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन बॉस फिर भी गुस्से में ही रहता है क्योंकि असल में रॉबर्ट ने जिस म्यूटेंट को पकड़ा था वो उस बॉस की बेटी थी। और जब रॉबर्ट को इस बात का एहसास होता है तो वो अपनी गन एक साइड पर रख देता है और उस फीमेल म्यूटेंट को ग्लास रूम से बाहर लेकर जाता है। जब वो अपनी बेटी से दोबारा मिल जाता है तो बॉस का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अपनी बेटी से प्यार करने लग जाता है, जिससे रॉबर्ट बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि म्यूटेंट्स इंसानी इमोशंस को भी इवॉल्व कर लेंगे। और फिर बॉस अपनी बेटी को और अपनी म्यूटेंट आर्मी को अपने साथ वापस लेकर चला जाता है और रॉबर्ट को फिर एहसास होता है कि असल में इंसान ही हैं जो कि असल मॉन्स्टर्स हैं जो कि लगातार म्यूटेंट्स का शिकार कर रहे हैं, ये कह कर के वो रिसर्च कर रहे हैं। और आखिर में रॉबर्ट फैसला करता है कि वो अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को रोक देगा और इस म्यूटेंट सिटी से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने जैसी किसी ह्यूमन कम्युनिटी को ढूंढ सके। ये है ज़रदाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।